विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस बार नूह से किस नेता को आप विधायक बना रहे हो? भाई हमारे हत्ती। हत्ती, हाँ यानी कि कांग्रेस। कांग्रेस आफ्ताब साहब। अच्छा, आफ्ताब साहब। हाँ हमारा लगा कुटुंबा अच्छा, परिवार लगा हमने। अच्छा, कौन लगाया अच्छा काम परिवार करो। में से? वे ताऊ हैं, अच्छा, दो बच्चे लगाए उनने। अच्छा, भाई हम भी उनके ही। अच्छा, आफ्ताब में नहीं लगाए हुए? हाँ जी। बीजेपी को छोड़ के कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको वोट करेंगे। अच्छा, बतातो को कैसे कोई भी हो, अच्छा, INLD का भी हो सकता है, अच्छा, कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी को छोड़। आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे? बस नहीं देते। क्या दिक्कत है भाई साहब? हाँ? क्या दिक्कत है? नहीं, देश के हालात दिख रहे हैं आपको। लोग कम्युनिटी के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं, अच्छा, बस इसी चीज को लेकर। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम वसीम अकरम। वसीम अकरम। अच्छा, तो क्या लगता है आपके बार नूह से कौन जीत रहा है? बीजेपी नहीं जीतेगी, बाकी कोई भी जीत सकता है। बीजेपी को। बीजेपी की दो। कितनी वोट है आपकी? 5-4 वोट है मेरे 5-4 वोट। तो ये 5-4 वोट किसको जाएंगी? ये बीजेपी को जाएंगे और कैसे सारी की जाएंगे? सारी? हाँ अच्छा, क्या खासियत है बीजेपी में से? खासियत ये है कानून कार्रवाई से सही चले, कुल मिला खासियत ये है। कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को। कितने वोट है आप परिवार में? कम से कम 10-12। 10-12 वोट। अच्छा, नाम क्या है आपका? इकबाल। इकबाल। अच्छा, क्या काम करते हो भाई? ऐसी काम आम कुछ ना, बस थाली डोना। अगर आपके गांव में पानी की बात करें, लाइट की बात करें, तो कैसी लाइट है, कैसा पानी? पानी लाइट वाइट तो ना हमारे गांव में बात है तो कह रहे हैं ना है। हाँ, हम ना पानी है ना लाइट वाइट बेसी आवे बस। अच्छा, हाँ, तो आप क्या चाहते हो कि नूह से कौन विधायक बने? चौधरी आफ्ताब है। लग रहा है कि मतलब ये सारी समस्याएं उनको जब दूर वोट दे रहे हैं तो लग रहा हो। अच्छा, मतलब सारी समस्या दूर हो जाएंगी क्या? कांग्रेस आएगी, बदलाव होगा सरकार में तो होंगी समस्या दूर। क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस सरकार। क्या नाम है आपका? साबिर खान। साबिर खान जी। कितने वोट आप परिवार में? मेरे परिवार में है 27-28 वोट है। 27-28 वोट। तो ये सारी कांग्रेस की बीजेपी? ना, सारी कांग्रेस की है। सारी कांग्रेस की? सारी तो कांग्रेस। क्या खासियत है कांग्रेस में से? बस ये है जी, हमने बीजेपी में कुछ ना देखो, हमने कांग्रेस को देखो राज में के उनके में कोई काम धंधे बंद ना हुए, जैसे पहाड़ पत्थर है हमारे थिएटर और काम है। अच्छा, कि हमारा रोजगार चल जाएगा। बीजेपी की सत्ता है, इसमें परेशान हो? आज हम परेशान है जी, हमारे रोजगार भी छीन रखो हम। तो इसीलिए कांग्रेस वोट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपका रोजगार वापस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जाकिर हुसैन जी को। जाकिर हुसैन जी को? जी। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन नाम है, जाकिर हुसैन को वोट कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या खास है जाकिर हुसैन में ऐसा जो आप उसको वोट कर रहे हो? जाकिर हुसैन भी एक खास है जी, वो एक तरफा वो नहीं करता, वो आफ्ताब एक तरफा वो करता है। जिस वोट देते हैं एक आदमी, उनका आदमी इनको लगा देते हैं और गरीब गुरबान को पूछते नहीं है। अच्छा, आफ्ताब के काम में? आज बिल्कुल। जाकिर हुसैन के? जाकिर हुसैन की है, सबकी सुनाई करता है। जाकिर हुसैन सबकी सुनाई करे? बिल्कुल। तो आप लगे जाकिर हुसैन अच्छा नेता है? अच्छा नेता है जी। तो कौन जीत रहा नूह से? जी हम तो युवा को दे रहे हैं, जाकिर को दे रहे हैं जी, हमें वही जीतता दिखेगा। अच्छा, जाकिर जीतता दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने वोट आप परिवार में? परिवार में तो काफी वोट है जी, अपने परिवार में तो 10-15 एक वोट बना जी। मतलब जो आपका घर है उसमें 10-15 है, और परिवार में? परिवार में तो कम से कम 80-90 वोट है जी। तो 80-90 वोट की अगर बात करें, ज्यादा किसको जा रही है? किसी की नहीं कही जा सकती जी, कांग्रेस की भी आपके है। घर की बात करें तो हम तो पूरी उसकी देंगे। कितनी वोट हो? हाँ दीजिए 10-15 तो। 10-15 वोट? बिल्कुल। तो सारी मतलब को हम तो जाकिर को बीजेपी को देंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो विश्वास है जाकिर हुसैन काम कराएगा नूह में? हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं जी, हम अपने जाकिर हुसैन को वोट देते हैं, अपने विधायक को। पिछले चुनाव में किसको वोट दी थी? जाकिर की दी थी। बस को वोट कर रहे हो? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, नायब नायब को नायब लग रहा है नायब को टिकट मिल रहा है? हाँ बिल्कुल टिकट मिलेगा कुछ पक्का। घासेड़िया भी दावा कर रहा है। ओ घासड़ी पासड़ी कुछ ना। हाँ अच्छा, ये तो नायब रहेगा कैंडिडेट। नायब ही रहेगा? नायब घासेड़िया कुछ ना? ना घासड़ी दावा तो कर रहा हूँ डेली, मतलब हर रोज दाव कितने करे मुकाबला तीनों रहेगा। हाँ ये देख लग रही है कि नायब जीत जाएगा? बिल्कुल जीतेगा जी। जनाब कैसी मेहनत चल रही है नायब की? छिरकलौत की 35,000 वोट है अच्छा, और मिलेंगी कुछ। अच्छा, तो अगर देंगड़न की बात करें तो 10,000 वोट अच्छा चौक बार हम कहा के होगा? ना ऐसे कहा है। कितनी वोट है देंगड़न की? दहेंगलत की तो 35-36,000 वोट है भाई। कुछ भी ना छिरकलौत 36,000 वोट है। मतलब बराबर वोट है इन दोनों? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो छिरकलौतन की एक तरफ वोट जाएंगी? हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो आपके गांव में छिरकलौती है? छिरकलौत आप परिवार में कितनी वोट है? कांग्रेस की भी जाएंगी, बीजेपी की भी जाएंगी, नायब की भी जाएंगी, सबकी जाएंगी। आपके गांव में कितने वोट चाहिए? 2200 के ऊपर ना 22-23 वोट। हाँ अगर बात करें हम, आप नायब की कह दी, नायब लूट दे रहा। हाँ नायब होगा, जाकिर हुसैन होगा, आफ्ताब होगा। हाँ। अगर इन तीनों नेताओं की बात करा तो सबसे ज्यादा आप गांव से कौन वोट ले जाएगा? तीनों बराबर जाएंगे।
तीनों बराबर तीनों बराबर जाएंगे। जाकिर की भी इतनी वोट है? बिल्कुल ले जाकिर वोट ले वो पक्के भाई, हम पक्के बोल अच्छा, अगर आप इन तीनों नेताओं को कंपेयर करो, आप कहा लगे नूह से कौन जीत रहा हो? नूह से चांस ज्यादा कर जाकिर के हैं। जाकिर के जीतने के? हाँ बिल्कुल जाकिर के। अच्छा, तो आप ना लगे जो बिजली मंडल यात्रा हुई है और वहाँ दंगा फसाद हुई हो, जाकिर हुसैन की वोट बिगड़ी है? ना कुछ ना बिगड़ी। अच्छा, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, 15 तारीख को मतदान हो जाएगा यहाँ पे, तो आप किसको विधायक बना रहे हो? जी मेरी वोट तो जो है कांग्रेस को जाएगी। वो कांग्रेस में चाहे किसी को टिकट मिले, मेरी वोट ये नहीं है कि मैं एक लीडर के क्यों बंधा हुआ हूँ। मेरी वोट जो है कांग्रेस को जाएगी। आपके कहने का मतलब ये है कि आप लीडर नहीं देख रहे हो, आप पार्टी देख रहे हो? पार्टी देख रहा हूँ। अच्छा, क्या खास है ऐसी पार्टी में? पार्टी जो है देखो, अब मैं मीडिया के सामने ये बोल दूं ये पार्टी मुस्लिम पार्टी है, ऐसा भी नहीं है जी। पार्टी काम करती है जी। और इस पार्टी से वही लोग जुड़ते हैं जी। जो काम में विश्वास रखते हैं। जी। तो इस पार्टी का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ये जात पात में भेदभाव करती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। इस पार्टी से वही लोग जुड़ते हैं जो विकास और काम की बातें करते हैं। जी। इसलिए मेरा जो साथ सपोर्ट है इस पार्टी को इसीलिए है। तो बीजेपी में ऐसी क्या कमी? देखो बीजेपी जो है 10 साल से सत्ता में है जी। और करंटली अब भी सत्ता में है। और आप नूह की हालत, अपने डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर की हालत देख सकते हो। जी। बस स्टैंड जो है कांग्रेस ने बनाया था, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है, उसकी हालत देखो। जी। ठीक है, जो विधायक है कांग्रेस का है, जी। लेकिन जब सरकार नहीं होती है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है ऐसा। जी। तो अब आप हालत देख सकते हो, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज जो अरबों खरबों की लागत से बना है वो अब जीरो हो चुका है। जी। उसमें उसका वजूद कोई नहीं है। सिर्फ एक जो है रेफर जो है सेंटर बना हुआ है, यहाँ से जो भी पेशेंट जाएगा उसको रेफर करेंगे, सीधा पीजीआई जाएगा, रोहतक जाएगा या दिल्ली भेजेंगे उसको। जी। तो सिर्फ एक रेफर सेंटर है, अब हॉस्पिटल नहीं है। मैं तो नहीं मानता उसको हॉस्पिटल। कांग्रेस आएगी तो जाहिर सी बात है जिन्होंने बनाया जिस चीज को उस पर काम भी करेंगे और दोबारा इसकी हालत जो है अच्छी और बढ़िया बन जाएगी। जनाब, जैसे लल्लड़ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि वो रेफरल सेंटर बना रहे थे। हाँ, तो किसका दोस्त मानते हैं आप उसमें? अभी उसमें जो मेरा मानना ये है, कुछ तो हम खुद जिम्मेदार हैं, दूसरा जो सरकार अगर उसमें सुधार करना चाहती तो सुधार कर सकती है। अच्छा। सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। अच्छा। हाँ। अगर हम यही सवाल बीजेपी सपोर्टर से करते हैं तो वो कहते हैं कि आफ्ताब अहमद आवाज नहीं उठाई। आफ्ताब अहमद पूरे 5 साल में एक बार भी मुख्यमंत्री से नहीं मिले इसको लेके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस अगर इसकी आवाज उठाए, उनको जरूरत क्या है? जब कांग्रेस आवाज उठाएगी तब काम होंगे, ऐसा नहीं है। सरकार खुद इन चीजों पर ध्यान देती है, उनका भी तो यहाँ पे नेतृत्व है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस आवाज उठाए, विधायक कल ये बोल रहे हैं कि जो नूह का विधायक है वो आवाज उठाए और मुख्यमंत्री से मिले। अगर फिर उनकी जो मांग पूरी नहीं होती तो फिर उसमें बीजेपी सरकार का दोष। मैं आपको कोरोना टाइम में लेके जाऊंगा, थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। कोरोना काल का जब टाइम हुआ था, यहाँ से जो हमारे वेंटिलेटर थे उनको, क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? देखो रुझान के हिसाब से जो मैं भी कई जगह जाता हूँ, इधर उधर घूमता फिरता हूँ अलग अलग जिलों में। क्या काम करते हैं आप? अपना जैसे किसी काम से जाना होता है जी। तो वहाँ जो लोगों का रुझान है कांग्रेस का ही है। जी। तो इस बार जो सरकार जो है कांग्रेस की बनने वाली है हरियाणा में। कांग्रेस की बनने वाली है। नूह से आफ्ताब अहमद जीत रहे हैं। नूह से आफ्ताब अहमद जी पक्का जीतेंगे इस बार, क्योंकि चौधरी जाकिर हुसैन ने अपनी राजनीति खुद ने खत्म करी है। अच्छा। बीजेपी ज्वाइन करके खत्म, क्योंकि लोगों का रुझान है ही नहीं बीजेपी की तरफ। तो जैसे कि भाई साहब कह रहे, वकील साहब कह रहे थे कि मतलब अगर आफ्ताब अहमद यहाँ से जीत जाता है और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती है तो आफ्ताब अहमद को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो आप इससे विश्वास रखते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि डिप्टी सीएम बना मैं देगा? पार्टी पे विश्वास तो रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अच्छा एक मंत्रालय उनको जरूर मिलेगा, ये मेरा मानना है। हम कांग्रेस वोट कर रहे हैं। कितने वोट आपके गाँव में? हमारे गांव में 1800 वोट है। 1800 वोट या ज्यादा है? 2500 भी है, वैसे बढ़ रही है, नई वोट भी बनी है कुछ। पिछली बार कितनी वोट? पिछली बार 1800 वोट डली थी। तो आपके मतलब लगभग 2425। हाँ 2400-2500 अब की बार डल जाएंगी। तो क्या लगता है आपको, आपके गांव से बीजेपी की ज्यादा है या कांग्रेस की ज्यादा? हमारे गांव से कांग्रेस की वोट ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी। तो आपका गांव पार्टी देख रहा है या नेता को देख रहा है? हमारे गांव में ज्यादातर शुरू से ही कांग्रेस के साथ है। अच्छा। और पूरा गांव ही 100% कांग्रेस के साथ है, पर अब कुछ है 10-20 वोट जो बीजेपी के लिए जा रही है। अच्छा। हाँ जी। जनाब, कांग्रेस के साथ में या आफ्ताब अहमद के साथ में? अगर आफ्ताब अहमद किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को छोड़ देंगे आप? नहीं, हम तो आफ्ताब को ही देंगे जैसे। अच्छा। क्योंकि हमारे बाप दादा सारा पूरा परिवार शुरू से ही नेता के साथ है, शुरू से ही। खुर्शीद, मेरे कहने का मतलब ये, आप नेता के साथ में या पार्टी के साथ में हो? जी हम नेता के साथ में फिलहाल। हाँ जी, हमारे बाप दादा शुरू से ही आफ्ताब के लिए वोट दे रहे हैं, वो फिलहाल अब वोट देंगे। तो नूह की हालत बद से बदतर है, आपको क्या लगता है कि कौन इन हालतों को सुधार पाएगा? जी, इनको तो सुधारने के लिए पार्टी का भी बहुत रोल है, और कांग्रेस अगर आ जाती है सत्ता में तो
हमें उम्मीद है कि जो भी हालात हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का, और जो यूनिवर्सिटी आनी है वो आएगी इंशाल्लाह जरूर। तो फाइनली आपको लगता है कि कांग्रेस है जो नूह की हालत को सुधार सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 10 साल से सत्ता में है और उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा काम किया नहीं है अभी मेवात बीजेपी में। का विधायक भी तो नहीं है नूह से कोई। जी ये बात भी है, पर वैसे सेंटर में है तो उससे कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा। हाँ वो उससे आई नहीं है फिलहाल कुछ। हाँ, कहने का मतलब है जो बीजेपी सरकार है वो मेवात या नूह में काम नहीं कर रहा है। हाँ नहीं कर रही है। तो फाइनली क्या लगता है आपको नूह से कौन जीत रहा है? नूह से आफ्ताब अहमद आई कोई है चांस जीतने। बन सकता है कि आफ्ताब अहमद हार भी जाए नूह से? कोई चांस बन सकता है आपके हिसाब से? देखो बन भी सकता है चांस, तो ये तो आदमी के ऊपर है। बहुत सब जाकिर के साथ भी लगे हुए हैं। जी हाँ पिछली बार भी वो बहुत कम वोटों से हारे थे। जी। हाँ हो सकता है वो आ भी जाए। अच्छा, हाँ अगर पूरी नूह विधानसभा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि नूह विधानसभा में कैसी टक्कर होगी चुनाव को लेकर? चुनाव को तो आफ्ताब और जाकिर दोनों की ही टक्कर होगी। अच्छा, और पिछली बार भी दोनों की ही टक्कर हुई थी। जी। हाँ अब की बार भी दोनों की टक्कर होगी और दोनों में ज्यादा फासला नहीं रहेगा हमारे हिसाब से। नूह विधानसभा में कोई तीसरा नेता है जो मुकाबला कर पाएगा इन दोनों को? देखो अभी तो कोई ऐसा नेता आया नहीं है सामने जो तीनों इस दोनों का मुकाबला कर पाए।